हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 कैंडिडेट्स के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोग लेवल 3 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जान सकोगे कि आपके लेवल से लेवल 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्या रहने वाला है। साथ ही साथ शिफ्ट 2 में जिस भी जोन का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वहाँ का कट ऑफ आपको निश्चित रूप से कम दिखने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क दिखा है इस बार। साथ ही साथ हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, डेंजर जोन और सेफ जोन का यह जो मुद्दा है, इसे भी आप लोग आज के सेशन के थ्रू आसानी से समझ सकोगे और जान सकोगे कि इसका कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि लेवल 3 में कितने पोस्ट हैं, कितना एग्जाम होना है। तो आप लोग ध्यान से समझना, लेवल 3 का जो है वो केवल सिंगल एक पोस्ट है। लेवल 3 में केवल एक पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट कलर का पोस्ट है, जहां आप लोग देखोगे मेडिकल B2 मांगा जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पे वो 4940 सीट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं कमर्शियल कम टिकट कलर के लेवल 3 के। लेकिन आपके जोन में कितने सीट्स हैं, कट ऑफ उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी किसी जोन में जो यह सीट्स है वो 50 से कम है, कहीं कहीं कोई सीट नहीं है, कहीं कहीं 300 के अप्रॉक्स है। यदि मैं कोलकाता की बात करूँ तो 300 है, इलाहाबाद की बात करो तो वहाँ भी और भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे अपने जोन में अपना नंबर ऑफ़ सीट्स को देख के कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा सिंगल एग्जाम होना है। अभी जो आपका रिजल्ट इसमें बनना है वो डायरेक्ट आपके CBT 2 एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिजल्ट आपका बनना है। इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, ना ही टाइपिंग टेस्ट है आपका, ना ही साइको है, कुछ भी नहीं है। तो आपने यहाँ से देखा। चलिए अब हम लोग अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, एवरेज अटेम्प्ट्स जो रहा है छात्रों का, यदि मैं 15 जून से लेकर 17 जून की बात करूं, यानी कि 15 जून से लेकर 17 जून में जो भी लेवल 5 के एग्ज़ाम, लेवल 2 के एग्ज़ाम और लेवल 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, उसमें क्या है, शिफ्ट 1 में जो सवाल पूछा गया है उसमें छात्रों के एवरेज अटेम्प्ट्स जो हैं वो अच्छे खासे रहे हैं, यानी कि 90 से 100 का एवरेज अटेम्प्ट्स रहा है। जबकि शिफ्ट 2 में 75 से 85 का अप्रॉक्स 12 से 15 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस दिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल थे वो अप्रॉक्स आसान पूछे गए थे शिफ्ट 2 के मुकाबले। इसलिए छात्रों के जो अटैम्प्ट्स हैं वो यहाँ पे 12 से 15 मार्क्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से कर डाला था। उसके बाद आप लोग देखोगे शिफ्ट 2 का जो एवरेज अटैम्प्ट्स है वो 75 to 85 है, और शिफ्ट 3 का जो एवरेज अटैम्प्ट्स है वो 89 to 99 है। यानी कि शिफ्ट 3 भी आपको यहाँ पे आसान दिखा है, शिफ्ट 1 भी आसान दिखा है। शिफ्ट 2 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है इन दोनों से यदि मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा हाई यहाँ पे दिखा है। अब देखो, कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा लग सकता है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इस बार आप जानने वाली बात यह है कि इस बार जो शिफ्ट 2 का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है वो किस किस बोर्ड का है। तो आपको कोई कोलकाता बोर्ड का है, साथ ही साथ आपका सिल्लीगुड़ी बोर्ड का है, उसके बाद आपका जम्मू बोर्ड का है। इन सभी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट 2 में कंडक्ट कराया गया था। शिफ्ट 1 में आपका पटना जोन है, मुजफ्फरपुर जोन है, इन सभी जोन का जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट 1 में कंडक्ट कराया गया। शिफ्ट 3 में इलाहाबाद जोन का कंडक्ट कराया गया। साथ ही साथ और भी कुछ जोन हैं, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हो। इसमें क्या था, जो बहुत सारे छात्रों के जो एवरेज अटैम्प्ट्स हैं वो शिफ्ट 1 में अच्छे रहे, शिफ्ट 2 में थोड़े से कम रहे और शिफ्ट 3 में भी अच्छे खासे रहे हैं। सिवाय लेवल 2 का यदि मैं बात करूँ तो लेवल 2 में जो डिफ़िकल्टी लेवल था आपका वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 एग्ज़ाम में लगभग समान रखा गया था। बाकी लेवल 5 और लेवल 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे दिखा है। खास करके लेवल 3 में तो कल का जो आपका एग्ज़ाम था उसमें शिफ्ट 1 बेहद आसान पूछा गया था, जबकि शिफ्ट 2 में अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। और वहाँ पर छात्र जो हैं वो प्रेशर के मारे बहुत सारे नेगेटिव अटैम्प्ट्स उन्होंने लिया है, क्योंकि उनके साथियों का जो अटैम्प्ट्स है वो अच्छा खासा अटैम्प्ट्स रह रहा था 100 के अराउंड, और जबकि इनका जो अटैम्प्ट्स है वो कम रहा है। तो उन्होंने प्रेशर के मारे बहुत सारे अटैम्प्ट्स भी कर डाला। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उन्हें यहाँ पे नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर यदि मैं कट ऑफ की बात कर लूँ तो देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार आपका लगना नहीं है, क्योंकि आपने देखा आपके शिफ्ट का, आपके जोन का जो एग्ज़ाम है वो समान शिफ्टों में रखा गया है, यानी कि सभी कोलकाता वालों का शिफ्ट 2 में रखा गया है।
सभी पटना वालों का शिफ्ट 1 में रखा गया। तो इस तरीके से आपने देखा जो शिफ्ट आपका समान है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है सभी के लिए समान है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ आपको अदर जोन से कंपेयर करने पे निश्चित रूप से कम दिखेगा। पटना से यदि मैं कोलकाता का इस पर कंपेयर करूँ तो आपको जो कट ऑफ है पटना का हाई दिखना है, कोलकाता का आपको उससे कम दिखना या यहाँ से तय है, फिक्स है। इलाहाबाद से मैं बात करूं तो इलाहाबाद का कट ऑफ आपको हाई दिखेगा, कोलकाता का आपको उससे लो दिखेगा। इससे यदि मैं कंपेयर करूं तो यह तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ से आपने देखा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो डिफरेंट था। तो यहाँ से आप लोग एक देख सकते हो। यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखो, और एक मुद्दा यह भी है जो सेफ जोन वाला जो मैं आपसे कह रहा था, देखो हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, डेंजर जोन, सेफ जोन। यहाँ से डेंजर जोन का मुद्दा, सेफ जोन का मुद्दा समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल पे आपका सारा कट ऑफ डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट आपका मेन मुद्दा है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 2 में जिन जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ है जिस भी बोर्ड का, उन्हें इस बार वहाँ पे फ़ायदा मिलना है, और इजी शिफ्ट वालों को यहाँ पे नुकसान निश्चित रूप से हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखो, आपका जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी का यदि मैं बात करूँ तो यदि आपने अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया है और यदि आपके मार्क्स जो हैं वो 76 to 80 के अराउंड बन रहे हैं ना, और यदि आप मॉडरेट जोन से हो, मैं 3-4 जोन को छोड़कर बात करूंगा, क्योंकि जिनका भी शिफ्ट 1 में जिन भी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हो सकता है किसी किसी बोर्ड में नंबर ऑफ सीट्स कम हो और वहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिले। लेकिन यह जो मैं बात कर रहा हूँ मॉडरेट जोन की बात कर रहा हूँ। मॉडरेट जोन में आपको यूआर कैटेगरी से 76 to 80 के अराउंड आपको कट ऑफ निश्चित रूप से दिखेगा, क्योंकि यहाँ इस बार डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होना है। ओबीसी में यदि मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात कर लूं तो इस बार ओबीसी और यूआर कैटेगरी में आपको अप्रॉक्स 73 के अराउंड यहाँ पे मार्क्स बनेंगे, तो अप्रॉक्स 3 मार्क्स है यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, और सबसे पहले मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं एससी से पहले। तो देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अप्रॉक्स 2 मार्क्स का आपको डिफरेंस दिखेगा। और एससी एसटी की यदि मैं बात करूं, देखो ईडब्ल्यूएस वालों का भी इस बार कट ऑफ आपको निश्चित रूप से हाई दिखना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा लेवल 6 में अच्छा खासा डिफरेंस दिखा था, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स जो थे ईडब्ल्यूएस के भी काफ़ी अच्छे खासे थे। लेकिन इस बार लेवल 5 में ईडब्ल्यूएस के सीट्स भी कम हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सीट्स ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। अब देखो एससी और एसटी की यदि मैं बात कर लूँ तो एससी एसटी का जो आपको कट ऑफ है वो अप्रॉक्स 68 एससी का, और एसटी की यदि मैं बात करूँ तो 64 to 65 आपको इनका कट ऑफ दिखेगा। ये एवरेज कट ऑफ है, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो अपने मार्क्स को। यदि आपके मार्क्स इतने अराउंड बन रहे हैं, देखो अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे जो मार्क्स हैं वो 90 बन जाएंगे, 85 बन जाएंगे, लेकिन आंसर के आने के बाद उनके मार्क्स निश्चित रूप से 5 से 7 मार्क्स यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे ये बात आप लोग नोट कर लेना। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।